कामाकोड़ी साहब, आप देखिए अभी 35 बेसिस पॉइंट का राइज आया है और गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है उससे ऐसा कोई एश्योरेंस भी नहीं है, अभी जो इंटरनेशनल हालात है उससे भी ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे चल के ये कोई होल्ड हो जाने वाला है या ये बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है आगे और हम इस इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखेंगे, और अगर देखेंगे तो किस हद तक जा सकता है? अभी लिखते वो इन्फ्लेशन रेट वो अपर बैंड के बहुत नजदीक आ गया है, वो शायद एक्सपेक्टेशंस है और एक बार अनदर 25 बेसिस पॉइंट एट द मैक्सिमम हो सकता है। ऐसा लगता है वो हम इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट में हम लोग है, तो मे बी लाइक उसके बाद स्टेबलाइज होना चाहिए, उसके बाद इंक्रीज होने के लिए अभी एक्सपेक्टेशन कम ही दिख रहा है। एक चीज लाइक इन्फ्लेशन भी आ गया है, दूसरा चीज बेस इफेक्ट भी लाइक से वो बराबर एडजस्ट होगा, तो वो कम से कम ओनली एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, ऐसे ही लग रहा है अभी। बट एनीवे सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी है, बट ऑलमोस्ट हम द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के लिए एकदम लास्ट में है करके ऐसी हमारा उम्मीद है। चलिए, ये उम्मीद तो बहुत अच्छी है और आप एज ए बैंकर ज्यादा इस चीज को समझते हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री आपको कर दूं कि जब लोन रेट्स घटाए जा रहे थे ड्यूरिंग कोरोना टाइम कि भाई आपको थोड़ी इकोनॉमी को पुश किया जाए, तो देखिए एक लेवल के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके नीचे तो घटा नहीं सकते, तो यहां पे भी वो बात लागू होगी कि ठीक है आपको महंगाई आपकी दुश्मन है, आपको उसको पकड़ना है। अच्छा, ये भी हम जान रहे हैं कि महंगाई का यहां इंटरेस्ट रेट से सीधा लेना देना है नहीं, ये इसका जो रीजन है वो सप्लाई साइड पर है, इश्यूज है, इंटरनेशनल इश्यूज है जो आपके हाथ में नहीं है, तो वहां पर भी कोई अपर लिमिट तो बैंक रखेगा आरबीआई कि भाई अब मैं कितना बढ़ाऊंगा, इससे आगे बढ़ाऊंगा तो फिर मेरी दूसरी चीजें ग्रोथ तमाम हैम्पर्ड होगी, तो क्या वो लिमिट आपको आती हुई दिख रही है? या अभी लाइक से वो कम से कम आप लाइक से दी इन्फ्लेशन का रेट देख रहे हैं तो वो नीचे आने का शुरू ऑलरेडी है। वो ऑयल प्राइसेस भी लाइक से पहले के हम वो युद्ध शुरू होने के समय इवन 100 के ऊपर ही था, उधर से अभी कम से कम $20-25 कम हुआ है, तो ये सब चीज एंड मानसून वगैरह भी अच्छी तरफ दिख रहा है, वो ये सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो कम से कम लाइक जैसा मॉर्निंग रिपोर्ट में आया एक दो क्वार्टर के अंदर वो कंफर्ट जोन वो रेंज के अंदर आना चाहिए। वो आने के बाद वो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट आने के लिए अभी चांसेस कम दिख रहा है, उसके वजह से ही हम कर रहे हैं दी एट द बेस्ट अनदर 25 बेसिस पॉइंट हो सकता है, बट एक बार वो अपर बैंड ऑफ 6% के नीचे आने के बाद दी रेट उधर ही होगा, वो ऊपर नहीं होगा करके एक्सपेक्टेशंस है। चलिए, तो अच्छी बात है। आप बहुत सारे दर्शक हमारे कहेंगे कि कामाकोड़ी साहब के मुंह में घी शक्कर कि बहुत हो गया वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में, तो 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ेगा, नहीं तो वो लिमिट आ गई है। अब इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल और होगा, वो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि क्या इसका रिवर्स होने का भी कोई सिनेरियो बन सकता है, लेकिन उससे पहले मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। होम लोन जैसे हमने बात कर ली, लेकिन लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, अभी तो सिस्टम ही ऐसा है कि आप रिटेल लोन्स की तरफ जाते हैं, आपको कार खरीदनी है, इन दिनों तो लोग और भी दूसरी चीजों के लिए आप लोन्स ले लेते हैं, वहां पर क्या इंपैक्ट आएगा? वो भी अब बहुत महंगे होते हुए दिखेंगे, तो यानी लोग थोड़ा पीछे हटेंगे। अब कार की हो, चाहे टू व्हीलर की बात हो, फोर व्हीलर की बात हो, या ऐसे किसी भी एक्सपेंस की बात हो। ये मुकेश जी से सर मेरा सवाल है। हम आपने डिस्कस भी विपिन जी, जैसा कि आपने खुद बोला है, पिछले 6 महीने में 4 बारी रेपो रेट बढ़ा है और 2.25% का इजाफा हुआ है पिछले 6 महीने में, और लगभग सारे बिजनेस ओनर्स या जितने भी लोन लेने वाले अभी हैं जो प्लान कर रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं आइडिया है कि जो रेपो रेट है मार्च से पहले 6.5 के करीब आएगा। जहाँ तक आपने बोला होम लोन के अलावा और किन किन सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा सेगमेंट है एमएसएमई का, जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंकों से फंडिंग लेती है, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गाड़ियों का लोन, जैसे आपने बोला है, इन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, और इन सब पे इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो ईएमआई वो अभी करंटली पे कर रहे हैं, उन सब की ईएमआईज बढ़ेंगी। पॉजिटिव ये है क्योंकि ग्लोबली अगर बहुत रिसेशन दिख रहा है, लेकिन इंडिया अगले 10 साल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है, तो सब उसको एनकैश करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो ये इतनी जल्दी रेट बढ़ा है तो ज़रूर एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, बट
आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए जैसा सब जानते हैं बहुत अच्छा है, और 25 पैसे का जो इंक्रीमेंट है वो तो 100% एक्सपेक्टेड है मार्च से पहले पहले। चलिए, आप कह रहे हैं 25 पैसे यानी 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा, वो एक्सपेक्टेड है। तो मुकेश जी, क्या करना चाहिए लोगों को? क्या अभी उनको अपने बाइंग डिसीजन होल्ड पे डाल देना चाहिए? मैं रिटेल लोन्स की बात कर रहा हूं, उन्हें गाड़ी खरीदनी है, कुछ और कहीं से लोन से कुछ चीजें सोच रहे, आजकल तो लोग लोन लेके घूमने भी चले जाते हैं, क्या ये सब चीजें फिलहाल होल्ड पे रखनी चाहिए? सर देखो, चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर लग्जरी के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए फंड पैसा उठा रहे हो बैंक से, तो ज़रूर वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि जो मैं एमएसएमई को मेजरली केटर करता हूं, तो एमएसएमई की जो प्लानिंग्स हैं अगले 1 साल 2 साल 5 साल की प्लानिंग जो कर रखी है, तो वो अपने प्लानिंग को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उन्होंने उस हिसाब से आगे की प्रोजेक्शंस तैयार करी हैं, बैंकों के साथ कोलैबोरेट किया है, उनसे फंडिंग उठाई है। तो मुझे नहीं लगता वो इतना इम्पैक्ट करेगा एमएसएमई के सेगमेंट को।